राजा दशरथ को हिंदू निर्माता भगवान ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु का अवतार माना जाता था। दशरथ कोसल के राजा अजदो और विदर्भ के राजा इंदुमती के पुत्र थे। मूल रूप से उनका नाम नेमि था, लेकिन उन्हें दशरथ उपनाम दशरथ प्राप्त हुआ क्योंकि उनका रथ सभी 10 दिशाओं में घूम सकता था, उड़ सकता था और पृथ्वी पर लौट सकता था, और वह इन सभी दिशाओं में आसानी से लड़ सकता था। अपने पिता की मृत्यु के बाद दशरथ कोसल के शासक बने। वह एक महान योद्धा थे जिन्होंने अपने पराक्रम से कई पड़ोसी राज्यों को अपने अधीन कर लिया और युद्ध में कई असुरों को मार डाला। रामायण के अयोध्या कांड अध्याय 34 श्लोक 10-13 के अनुसार राजा दशरथ की लगभग 3 पत्नियां थी, 3 जिनमें से 3 उनकी पसंदीदा रानियां थी। कौशल्या दशरथ की मुख्य रानी थी, जबकि सुमित्रा और कैकेयी उनकी अन्य थी। पसंदीदा पत्नियां: कौशल्या दक्षिण कोसल राज्य से थी, सुमित्रा काशी से थी और कैकेयी केकय साम्राज्य से थी। दशरथ ने अयोध्या पर शासन किया, लेकिन उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास पुत्र की कमी थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध करने का निर्णय लिया। उनके सलाहकार और सारथी सुमंत ने उन्हें एक भविष्यवाणी के बारे में बताया कि ऋषि ऋषिशृंग को अयोध्या लाने से उन्हें पुत्र प्राप्त होंगे। भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए दशरथ ने अंगा की यात्रा की, जहां राजा रोमपाद की बेटी शांता का विवाह ऋषिशृंगा से हुआ था। ऋषिशृंग को कोसल में लाकर उन्होंने ब्राह्मणों को अश्वमेध करने का निर्देश दिया। अश्वमेध के विधिवत अनुष्ठान के बाद पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रीय इष्टि का अनुष्ठान किया जाता था। इसके प्रदर्शन के दौरान आग से एक आकृति दिव्य दलिया का बर्तन लेकर निकली। राजा ने दशरथ से अपनी पत्नियों को दलिया देने के लिए कहा और उन्होंने आधा दलिया कौशल्या को, आधा सुमित्रा को, जो बचा था उसका आधा कैकेयी को और शेष हिस्सा फिर से सुमित्रा को दिया। कौशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। 4 मंथरा नाम की रानी कैकेयी की एक नौकरानी ने उन्हें आश्वस्त किया कि महाराजा दशरथ का सिंहासन उनके पुत्र भरत का है और उनके सौतेले बेटे युवराज राम रामायण के नायक को राज्य से निर्वासित किया जाना चाहिए। बदसूरत नौकरानी ने उसे दशरथ द्वारा किए गए वादे की भी याद दिलाई जब उसने असुरों के खिलाफ महान युद्ध में उसे बचाया था कि उसे 2 वरदान देने का वादा किया गया था, जिसके साथ वह भरत को राजा बना सकती थी। इस बातचीत के बाद कैकेयी ने दशरथ को उन 2 वरदानों के बारे में याद दिलाया, जिन्हें उन्हें अभी भी पूरा करना था। उसने उस समय को याद किया जब उसने इंद्र और दशरथ दोनों के दुश्मन संबासुर के खिलाफ एक दिव्य युद्ध के दौरान उसे राक्षसों से बचाया था। दोनों के बीच भयंकर युद्ध के दौरान दशरथ के रथ का पहिया टूट गया और संबासुर का तीर राजा के कवच को छेदकर उनकी छाती में जा लगा। कैकेयी, जो दशरथ के सारथी के रूप में काम कर रही थी, ने तुरंत टूटे हुए पहिए की मरम्मत की और फिर रथ को युद्ध के मैदान से दूर ले गई। उसने घायल राजा की देखभाल की और उसे स्वस्थ कर दिया। उसके साहस और समय पर सेवा से प्रभावित होकर दशरथ ने उसे 2 वरदान दिए। हालांकि कैकेयी ने बाद में उन वरदानों को मांगने का फैसला किया और राजा दशरथ उन्हें पूरा करने के लिए बाध्य थे। अब कैकेयी ने मांग की कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 साल के लिए वन में भेजा जाए। ये सुनकर दशरथ को मूर्छा आ गई और उन्होंने कैकेयी के महल में दयनीय स्थिति में रात गुजारी। 5 राम के वन जाने के बाद दशरथ विलाप करती हुई कौशल्या के साथ अपने बिस्तर पर लेटे थे। उसे अचानक अपने अतीत में घटी एक घटना याद आ गई। उन्होंने कौशल्या को बताया कि कैसे गलती से उन्होंने श्रवण नाम के एक युवक को हिरण समझकर मार डाला था। दशरथ, जो उस समय युवराज थे, सरयू नदी के तट पर शिकार करने गए थे। वह ध्वनि की दिशा निर्धारित करके शिकार करने में माहिर था और पानी पीते हुए किसी जानवर की गुर्राहट सुनता था। दशरथ ने हिरण समझकर तीर चला दिया। जब तीर को अपना निशाना मिल गया तो उसने एक इंसान की चीख सुनी तो वह भयभीत हो गया। दशरथ जल्दी से वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि एक लड़का नदी के किनारे पड़ा हुआ है और उसकी छाती में तीर लगा हुआ है। दशरथ हतप्रभ थे और उन्होंने युवा श्रवण को पुनर्जीवित करने और उसकी मदद करने की कोशिश करते हुए उससे बहुत माफी मांगी। लड़के ने दशरथ को उसके अनजाने अधर्मी कृत्य के लिए माफ कर दिया और मांग की कि दशरथ उसकी छाती से तीर निकाल ले। उसने उससे पानी का घड़ा अपने अंधे माता पिता के पास ले जाने को भी कहा, जो यात्रा के कारण प्यासे होने के कारण उसका इंतजार कर रहे होंगे। चोट लगने से लड़के की मृत्यु हो गई। दशरथ अंधे जोड़े के पास पहुंचे और उन्हें उनके बेटे की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बारे में बताया। दुखी होकर माता पिता ने राजकुमार दशरथ को श्राप दिया, जिस तरह हम अपने प्यारे बेटे के वियोग में पीड़ित हो रहे हैं और मर रहे हैं, तुम्हारा भी वही हाल होगा। दशरथ ने ये कहकर अध्याय का समापन किया कि उनका अंत निकट था और श्रवण के माता पिता का श्राप प्रभावी हो गया था।